छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को धर्मांतरण के धंधे के लिए विदेश से चंदा मिलता था। अलग अलग देशों से जलालुद्दीन को फंडिंग होती थी और इस फंडिंग के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए गए थे। 15 सालों से धर्मांतरण की साजिश रचने वाले छांगुर के खाते में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई थी। बलरामपुर के उतरौला इलाके में मधुपुर गांव, जहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान बिल्डिंग की एक एक ईंट ध्वस्त की गई तो इनके पीछे दबी काली कमाई की सारी सच्चाई बाहर आने लगी। छांगुर बाबा के धर्मांतरण से जुड़े खेल और विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश होने लगा। 15 सालों से धर्मांतरण के खेल को जारी रखने के लिए विदेशों से आ रहे पैसे का सारा हिसाब किताब भी सामने आने लगा। छांगुर को विदेशी फंडिंग मामले में कई देशों के नाम सामने आ रहे हैं। खुलासे के मुताबिक छांगुर को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 खाते खुलवाए गए थे। उन्हीं खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट 5% कमीशन लेकर नेपाल के खातों से पैसे निकालते थे, फिर इन पैसों को छांगुर उर्फ जलालुद्दीन तक पहुँचा देते थे। रायबरेली के पकड़े गए साइबर अपराधियों को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिनके तार पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़े हैं। इस गिरोह ने करीब 700 करोड़ का लेन देन किया है। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। एटीएस की जांच में छांगुर के कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है और इसमें अहम कड़ी बैंक खाते हैं। छांगुर के 6 बैंक खाते हैं, जिनमें 34 करोड़ 22 लाख रुपए हैं और इसे यूपी एटीएस संदिग्ध मान रही है। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा लंबे समय से एटीएस के रडार पर था और अब उसके पकड़े जाने के बाद एक एक करके उसके काले खेल से पर्दा उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।